इस मूवी में हम लोग ऐसी थरकी नन्स को देखेंगे जो कि अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गूंगे बहरे माली के साथ घापाघप करती हैं और वो लड़का भी इन लोगों के साथ बारी बारी से इनकी प्यास बुझाता है। यह मूवी रोमांस, कॉमेडी और सस्पेंस से भरपूर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि पेंटिंग का काम करता है। वो चर्च की दीवारों पर बहुत सुंदर चित्र बना रहा है। उसके पिता अपने जमाने के एक बहुत बड़े और शातिर चोर थे और वह आदमी भी अपने पिता की तरह एक चोर बनना चाहता था। लेकिन उस पुराने जमाने में कानून बहुत ही खौफनाक था। अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता था तो सजा के तौर पर उसका केला काट काट दिया जाता था। इसी डर से और अपने केले को बचाने के लिए उसने चोरी का इरादा छोड़ दिया और पेंटिंग का काम शुरू कर दिया ताकि वो एक शरीफ इंसान की तरह जिंदगी जी सके। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है लोरेंजो नाम के एक जवान लड़के की। लोरेंजो एक बहुत बड़ा जुआरी होता है और उसने अभी अभी जुए के एक बड़े खेल में उस इलाके के सबसे खतरनाक और ताकतवर सरदार जेमिनो को बुरी तरह हरा दिया था। जेमिनो एक बहुत ही घमंडी और सनकी किस्म का इंसान था। उसे अपनी हार और बेइज्जती कतई मंजूर नहीं होती है। इस वजह से जेमिनो लोरेंजो का दुश्मन बन जाता है और उसे जान से मारना चाहता है। वो अपने कई हथियारबंद आदमियों को लोरेंजो के पीछे लगा देता है। लोरेंजो इन गुंडों से अपनी जान बचाकर सरपट भागता है और किसी तरह अपने गांव पहुंच जाता है। वहां उसे उसके कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं। ये लोग उसे चेतावनी देते हैं कि जेमिनो एक बहुत ही पहुंच वाला आदमी है और अगर तुम उसके हत्थे चढ़ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके फ्रेंड्स उसे सलाह देते हैं कि उसे तुरंत ये शहर और इलाका छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए। इसके बाद लोरेंजो अपने घोड़े पर बैठ जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन जेमिनो को किसी तरह इस बात की भनक लग जाती है कि लोरेंजो भाग रहा है और वो फिर से अपने सबसे खूंखार आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। लोरेंजो घोड़े पर सवार होकर भागते भागते एक अनजान गांव की तरफ पहुंच जाता है, जहां वह रास्ते में एक आदमी को देखता है जो कि एक डेड बॉडी लाश को बड़ी सी बोरी में लाद कर ले जा रहा था। लोरेंजो रुककर उस आदमी से पूछताछ करता है तो वह आदमी बताता है कि जिसके लिए वो बॉडी को ले जा रहा है वो पास के ही एक बहुत बड़े चर्च का गवर्नर था और उस चर्च में काफी सारी जवान नन्स रहती है। उस आदमी की बात सुनते ही लोरेंजो के शातिर दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो इस मरे हुए गवर्नर की जगह वहां काम करने लग जाए तब किसी को भी शक नहीं होगा और उसे जेमिनो के गुंडों से छुपने के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मिल जाएगी। लोरेंजो उस आदमी से चर्च के बारे में और गहराई से पूछता है। वह आदमी उसे बताता है कि उन नन्स को एक नए गार्डनर की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उनकी एक बहुत ही अजीब शर्त है। उन्हें एक ऐसा माली चाहिए जो कि पूरी तरह से गूंगा और बहरा हो। वे नन्स ऐसा आदमी इसलिए चाहती थी ताकि वो उनकी आपस की कोई भी गुप्त या निजी बात न सुन सके और न ही किसी बाहर वाले को बता सके। उस आदमी की बात सुनकर लोरेंजो को बहुत अजीब लगता है, लेकिन अपनी जान बचाने की खातिर वो वहां से चर्च की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में जेमिनो के आदमी फिर से उसे देख लेते हैं। उनसे बचने के लिए लोरेंजो अपने घोड़े को छोड़ देता है और खुद एक बहुत ही ऊंचे और घने पेड़ पर चढ़ जाता है। गुंडे उसके खाली घोड़े के पीछे भाग जाते हैं और लोरेंजो की जान बच जाती है। लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है। जिस डाल पर लोरेंजो बैठा था वो वजन की वजह से अचानक टूट जाती है और वो बहुत ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। किस्मत से तभी वहां से चर्च की कुछ जवान नन्स गुजर रही होती है। वे इस सुंदर और जवान लड़के को बेहोश हालत में देखती हैं और उन्हें उस पर दया आ जाती है। वे उसे उठाकर अपने साथ चर्च के अंदर ले जाती है। इसके बाद हम लोग फिर से उसी पेंटर को देखते हैं जो कि चर्च के दूसरे हिस्से में पेंटिंग कर रहा होता है। वो अपनी पेंटिंग का काम पूरा करने के बाद अपने पैसे लेने के लिए मुख्य फादर के पास जाता है, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि फादर को प्लेग जैसी भयंकर बीमारी हो गई है। उस वक्त पूरे इलाके में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। बीमारी की वजह से फादर की हालत बहुत खराब थी और उस पेंटर को वहां से कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। निराश होकर वो पेंटर खुद ही फादर का भेष बना लेता है और वहां का नकली फादर बनकर रहने लगता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की जिसका नाम पेम्पेनिया है। पेम्पेनिया उस राज्य की राजकुमारी है, लेकिन हाल ही में उसके माता पिता यानी राजा और रानी की प्लेग की वजह से मौत हो गई थी। अब पेम्पेनिया बिल्कुल अनाथ और अकेली हो चुकी थी और पूरे राज्य की जिम्मेदारी उस पर थी। पेम्पेनिया काफी उदास और अकेलेपन में थी। तभी वहां दुष्ट सरदार जेमिनो आता है। जेमिनो शुरू से ही पेम्पेनिया की खूबसूरती पर मरा जा रहा था और उसके बारे में बहुत ही गंदा ख्याल रखता था। जेमिनो उसे झूठी सांत्वना देते हुए बोलता है कि वो उसे अकेला न समझे, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा और उसे अपनी रानी बनाकर रखेगा। उसकी बात सुनकर पेम्पेनिया उसे साफ मना कर देती है और बोलती है कि वह अकेली नहीं है, वो जल्दी ही एक राजकुमार से शादी करने वाली है जिसका नाम काउंट है। दरअसल मरने से पहले उसके पिता ने पेम्पेनिया की शादी उस राजकुमार से करने का वादा किया था। जेमिनो को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद पेम्पेनिया से शादी करके पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहता था। जेमिनो पेम्पेनिया से एक बड़ा झूठ बोलता है और कहता है कि तुम्हारे पिता के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा कर्ज था और मैंने उनकी बहुत आर्थिक मदद की थी, जिसकी वजह से मरते वक्त राजा ने वादा किया था कि वे पेम्पेनिया की शादी मुझसे ही करेंगे। पेम्पेनिया को जेमिनो की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन वो उस वक्त चुप रहती है और वहां से चली जाती है। जेमिनो के डर से बचने के लिए पेम्पेनिया की दोस्त उसे सलाह देती है कि उसे कुछ समय के लिए नन बनकर किसी गुप्त चर्च में छिप जाना चाहिए। पेम्पेनिया नन का भेष धारण करती है और उसी चर्च में पहुंच जाती है जहां लोरेंजो पहले से ही मौजूद था।
इधर चर्च के अंदर जब लोरेंजो को होश आता है तो वह देखता है कि वहाँ की दो जवान नन्स उसे बहुत ही गंदी और प्यासी नजरों से घूर रही है। लोरेंजो को याद रहता है कि उसे पकड़े जाने से बचने के लिए गूंगा और बहरा होने का नाटक करना है। वे नन्स उसे छूने लगती हैं और उसे जगह जगह किस करने लगती है। लोरेंजो भी अब पूरी तरह होश में था, लेकिन वो चुपचाप लेटा हुआ था और उन नन्स की हरकतों के मजे ले रहा था। ये नन्स लोरेंजो के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी वहाँ उनकी मुख्य मदर आ जाती है। मदर उन लोगों से लोरेंजो के बारे में पूछती है कि यह लड़का कौन है। वे नन्स मदर को झूठ बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये लड़का पैदाइशी गूंगा और बहरा है। असल में वे नन्स लोरेंजो को पहली नजर में ही पसंद करने लगी थी और उसे किसी भी कीमत पर इसी चर्च में रोकना चाहती थी। मदर यह सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि यह तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। अगर यह गूंगा बहरा है तो हम इसे हमेशा के लिए यहाँ माली बनाकर रख सकते हैं और हमारी सारी जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी। लोरेंजो ये सब चुपचाप सुन रहा होता है और वो अच्छी तरह समझ जाता है कि ये सारी नन्स और खुद मदर भी उसे अपनी शारीरिक और फिजिकल जरूरतें पूरी करने के लिए वहां रखना चाहती है। लोरेंजो को लगता है कि छिपने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या होगी जहां काम कम और मजे ज्यादा है। इसके बाद लोरेंजो वहां गार्डनर के तौर पर काम करने लगता है। दिन में वो पौधों को पानी देता और बगीचे की सफाई करता, लेकिन रात होते ही खेल बदल जाता था। उसे इन नन्स के साथ एक एक करके इंटीमेट होना पड़ता था। लोरेंजो भी एक जवान लड़का था, वह भी इन नन्स के साथ इस गुप्त रिश्ते को काफी एंजॉय करता था। दूसरी तरफ पेम्पेनिया भी अब नन बनकर वहां रह रही थी। जब पेम्पेनिया वहां के माहौल को देखती है और देखती है कि कैसे नन्स लोरेंजो के पीछे पागल है और उसके साथ मस्ती करती है, तो धीरे धीरे पेम्पेनिया का मन भी लोरेंजो की तरफ खींचने लगता है। उसे लोरेंजो बहुत हैंडसम और भोला लगता था, लेकिन उसे पता था कि उसकी शादी राजकुमार काउंट से तय हो चुकी है। कुछ दिनों बाद राजकुमार काउंट पेम्पेनिया की तलाश में उसी इलाके में पहुंचता है। काउंट चाहता था कि वो जल्दी से पेम्पेनिया से शादी कर ले, लेकिन उसे भी यह बात पता नहीं थी कि राजकुमारी पेम्पेनिया नन बनकर कहां छिपी हुई है। रास्ते में काउंट और जेमिनो का सामना होता है और उनके बीच काफी बहस और लड़ाई होने लगती है। जेमिनो उसे चुनौती देता है कि पेम्पेनिया तुमसे नहीं बल्कि सिर्फ मुझसे शादी करेगी। इधर चर्च में एक रात बहुत खास होती है। सारी नन्स मिलकर लोरेंजो को बहुत ही प्यार से और अच्छी तरह नहलाती है और उसे खुशबूदार तेल लगाती है, क्योंकि आज रात वहां की मुख्य मदर की बारी थी। लोरेंजो को नहलाने के बाद सीधा मदर के निजी कमरे में भेज दिया जाता है, जहां लोरेंजो मदर के साथ पूरी रात भरपूर आनंद उठाता है। पेम्पेनिया ये सब खिड़की से देख रही होती है और उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मन ही मन में लोरेंजो को बहुत ज्यादा लाइक करने लगी थी। अगले दिन जब पेम्पेनिया अकेले में गार्डन में टहलने जाती है, तब वह देखती है कि लोरेंजो काम करते करते मजे में एक गाना गुनगुना रहा है। पेम्पेनिया को उसे गाते हुए सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे तुरंत पता चल जाता है कि यह लड़का गूंगा और बहरा नहीं है, बल्कि यह तो सबको बेवकूफ बनाकर नाटक कर रहा है। पेम्पेनिया लोरेंजो के पास जाती है और अचानक उसकी आंखों पर अपनी पट्टी बांध लेती है। वो लोरेंजो को एक बहुत ही गहरा किस करती है और उसे बोलती है कि वो उसके साथ इंटीमेट तो होना चाहती है, लेकिन शादी के बाद ही ऐसा करेगी, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करती है। लोरेंजो जब इन बातों को सुनता है तो वो पेम्पेनिया की सादगी और प्यार का दीवाना हो जाता है, लेकिन पेम्पेनिया को लगता है कि लोरेंजो ने सारी नन्स को धोखे में रखा है। अगले दिन पेम्पेनिया सीधे मदर के पास जाती है और उन्हें लोरेंजो के बारे में पूरी कड़वी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि लोरेंजो न तो गूंगा है और न ही बहरा, वो बस हम सबको बेवकूफ बनाने का नाटक कर रहा है। ये सुनकर मदर को अपने साथ हुए धोखे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मदर तुरंत लोरेंजो को बुलाती है और उसे बेइज्जत करके चर्च से बाहर निकाल देती है। लोरेंजो के जाने के बाद पेम्पेनिया का भी वहां मन नहीं लगता और वह भी चर्च को छोड़ देती है। रास्ते में राजकुमार काउंट को एक दूसरी चालाक नन मिलती है जो लोरेंजो के चर्च की ही थी। वो नन झूठ बोलती है कि वही असली राजकुमारी पेम्पेनिया है। काउंट उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर असली पेम्पेनिया और लोरेंजो अपने टाउन पहुंच चुके होते हैं। तभी वहां दुष्ट जेमिनो फिर से अपनी फौज के साथ आ धमकता है। जेमिनो लोरेंजो को पकड़कर जेल में बंद करवा देता है। पेम्पेनिया जेमिनो के आगे गिड़गिड़ाती है और उससे एक सौदा करती है कि अगर वो लोरेंजो को सही सलामत आजाद कर दे, तब वह जेमिनो से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जेमिनो लालच में आकर लोरेंजो को छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही लोरेंजो जेल से बाहर आता है, वो राजकुमार काउंट से मिलता है। लोरेंजो और काउंट एक साथ मिलकर जेमिनो और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह धूल चटा देते हैं। जेमिनो वहां से जान बचाकर भाग जाता है। अंत में काउंट को पता चलता है कि असली पेम्पेनिया कौन है, लेकिन वह उस दूसरी नन लड़की के साथ ही शादी करने का फैसला करता है, क्योंकि वह उसके साथ वक्त बिता चुका था। लोरेंजो अब पेम्पेनिया के पास जाता है और कहता है कि वो तो दुनिया की किसी भी लड़की से शादी नहीं करेगा, वो तो सिर्फ उसी नन से शादी करेगा जिसने चर्च के बगीचे में उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था। पेम्पेनिया प्यार से मुस्कुराती है और अपनी नन वाली ड्रेस हटाकर बताती है कि वो नन असल में वही थी। ये जानकर लोरेंजो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और यहीं पर इस जबरदस्त मूवी की एक बहुत ही खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही मजेदार मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेन एजी को अभी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।